माइक एकदम फिक्स कर दिया, लगता है इधर ही मैं बोलूं। आमीन। चलो प्रभु की स्तुति हो कि खुदा ने आज का दिन हम लोग को दिया और आज हमारे लिए विश्राम का दिन है। और आज हम लोग को इस विश्राम दिन में परमेश्वर मन्ना देता है। क्या देता है? मेज पर क्या नहीं मिलता है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। आज हमें खुदा का उस संदेश को सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे करीब दिन में आ चुका है। ध्यान देना, ऐसे अंत का समय हम लोग में आ चुका है। बाइबल पूरा कैलेंडर जो है खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ प्रभु आने का समय है। क्या समय है? प्रभु आने की बाट देखने का समय है। लेकिन हमारे, जरा ध्यान दो, हमारे लोग बाढ़ झेलते क्या? कितने लोग बाढ़ झेलना मतलब उसके लिए मरना, उसका काम करना, उसका प्यासा बनना, उसकी आराधना करना, उसको बोलता बाढ़ झेलना। अभी ये एंड समय में हम लोग आ चुका है, पर उसके जो लोग हैं वो बाढ़ झेलते हैं। अभी बाढ़ झेलना बोलो तो क्या है? एक रेवलेशन की कलाम, अगर हम आखिरी कलाम से पहले का वचन देखते हैं 22 रेवलेशन 22 चैप्टर, हम 20 वचन पढ़ते हैं। जो इन बात की गवाही देता है, हाँ, वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, आमीन। आमीन। थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा मेरे को। जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। बस ये है बात। यहाँ पे कहता है, जरा फिर से ध्यान दो, एक कलाम के अंदर 3 जगह में लिखा है। कितना जगह में? ये 22 वचन के अंदर पहला वचन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट वचन देखते हैं, उसी में 7, 22 का 7, उसके बाद 12 और उसके बाद फिर से हम 20 पढ़ते हैं। पहला 7 वचन, देख देख शीघ्र आने वाला हूँ। हेलो, आपका ध्यान किधर है? कोई खुदा को देखता है क्या? खुदा आने वाला है। वो कहता है, देख मैं कैसा आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला। तुम लोग आराम आराम से रहो, ऐसा बोला है क्या? मैं कैसा आने वाला हूं? किसी के घर में आपको तो पता ही है, कोई शादी होता है और हमारा खुदा का शादी का बात बहुत बड़ी बात होता है। खुदा बोलता कि मैं दुल्हा हूं। आमीन, आमीन। अब तुम दुल्हन हो, अब तुम ऐसे तैयारी में रहना, जब दुल्हा आता है तो दुल्हन की तैयारी कितना होता है? कोई समझ रहे बात? किसी को फिक्र नहीं है कि इस दुल्हन को खुदा ले नहीं पा रहा है। अगर वो तैयार होता है तो सब कुछ समय पर करेगा। क्या करेगा? समय पर आराधना करेगा, समय पर प्रार्थना करेगा, समय पर उपवास करेगा और खुदा का बात चलेगा। लेकिन हमारे लोग, यहाँ पे अफसोस लगता है, बात चेहरा नहीं है। यहाँ पे बोलता मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। शीघ्र का मतलब, अभी आप सोच सकते हैं हमारा खुदा का तेज कितना रहेगा। एक अगर उकाब को देखते हैं तो उसका 350 का स्पीड रहता है। कितना? अगर शेर भागता है तो 80 किलोमीटर का स्पीड रहता है। उकाब का रहता है तो 300 350 का स्पीड रहता है। कितना फास्ट! हमारा खुदा का कितना स्पीड रहेगा।
आप सोच सकते हो? जरा ध्यान दो, यहाँ पे खुदा कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आगे, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी की बातें मानता है। हेलो, मानता है। आपको और हमको मानना है, कोई मामूली नहीं है। ये जो वचन है, आप कभी रेवलेशन पढ़ाई किया? कितने लोग पगड़ीकरण खत्म किया? हाथ उठाए। यहाँ पे कोई है क्या पगड़ीकरण और रेवलेशन के कलाम पूरा वचन पढ़ा? कोई है यहाँ पे? दो जन रेवलेशन पगड़ीकरण पूरा वचन को पढ़ाई किया? अभी आप कलाम क्या पढ़ोगे बताओ? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जमाने के अंदर दानियल 12:4 के अंदर अगर हम देखते हैं दानियल की किताब, जरा मैं कलाम को मैं खोल के बताना चाहता हूं कि क्या है हम लोग, किधर है हम लोग, कैसे बात चेहरे। यहाँ पे आज प्रभु बोझ है, बराबर था। कितने लोग उपवास के साथ आए, हाथ उठाए, पेट भर के नाश्ता करके बोला नहीं, उपवास के साथ आए, ऐसा हाथ उठाए। अभी कितने लोग लेना चाहता? सब लायक है। हमने कितने बार बोला है, महासा लहू से हमको जीवन मिलता है। आमेन, आमेन। क्या हम लोग थोड़ा सा दोपहर तक रुक नहीं सकते? आप नाश्ते के पीछे जाते, इधर आराधना कर नहीं पाते, सुनाई पर आ नहीं पाते। वो जमाने में भी खाने के लिए झगड़ा, और आज भी वही हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, लोगों में बिल्कुल जागृति नहीं है, बिल्कुल जलस नहीं है। यहां पे कलाम क्या बोलता है दानियल का? परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। यहाँ पे दानियल को बोला अंत के समय तक ये पुस्तक बंद रख। अभी ध्यान देना, हम लोग को बंद रखने को बोला, किसको? दानियल को। कभी खुलेगा? ध्यान देना, वापस हम दानियल में जाएंगे। उससे पहले हम उसी 22 के 10वां आयत को पगड़ीकरण 22 का 10। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। क्या बोलो? अभी अंत के समय में हम लोग आ चुका है, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्या निकट है? समय निकट आया। जरा समझो जरा बात। खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है, जरा आप ध्यान दो। ये पुस्तक अभी बंद नहीं करने का। कितनों ने इस पुस्तक के बंद करके बैठा है, एक पुस्तक को कभी खोल नहीं पाते। आप समझ रहे बात? पगड़ीकरण हमें पढ़ना जरूरी है, तभी तो तुम जागोगे। ये प्रकाशन की भेद तब तो हमको मालूम पड़ेगा, और शैतान नहीं चाहता कि ये भेद को जाने। शैतान नहीं चाहता, और लोग बिल्कुल प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं। बाइबल 1:3 में भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्या ही धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, और वो जो सुनता, और वो जो चलता है, मानता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे लोग बात कहने का नाम नहीं। और यहाँ पे यीशु मसीह एक ही कलाम में कितने बार कहता है, मैं जल्दी आने वाला हूँ। अभी हमने पहले पढ़ा 7, रेवलेशन के कलाम में 7 पढ़ा है, और उसके बाद
12 वचन पढ़ो। देख, देख मैं शीघ्र आने वाला मैं हूँ शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास। यीशु के पास सब कुछ है, बुराई का बुरा, भलाई का भला। आज आप उसके पास फल लेने के लिए इच्छा रखते हो कि खुदा मेरे आंसू को पहुंच देगा। हम खुदा के लिए जिया, हम खुदा के लिए सेवकाई किया, मैं खुदा के लिए अर्पण किया, मैं खुदा को रोज स्तुति देता, मैं खुदा को रोज आराधना देता, चर्च के अंदर बराबर समय पर रहता, मैं विश्राम दिन को पालन किया। हेलो, जरा सोचो जरा, अगर आपके जीवन में खुदा का बात नहीं जोड़ोगे, फिर से मैं 20 के कलाम को पढ़ना चाहता हूं, उसी में रेवलेशन जो इन बातों की गवाही देता जो है, इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, वो ये कहता है मैं शीघ्र आने मैं वाला हूँ। शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, यीशु आ। ये प्रार्थना कोई नहीं करता, प्रभु यीशु आ आ। कोई बोलता है क्या? हेलो, आपको रेडी पोजीशन में जो रहता है ना, वो प्रार्थना में कहेंगे प्रभु यीशु तू आ, तू आ, तू आ। आज तुम्हारे प्रार्थना में यीशु आ यीशु आप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप लायक नहीं, आप रेडी नहीं, आप अभी तक अयोग्य है। आपकी चाल चलन में एक कलाम ऐसा बोलता है 12:10 के अंदर, डैनियल के अंदर। हम आज जरा ये वचन को मैं क्यों बताना चाहता हूं, जरा सोचो जरा, क्या लिखा है 12:10 के अंदर? बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे। क्या करेंगे? बपतिस्मा भी ले लेंगे, चर्च को भी आएंगे, क्रिसमस भी बनाएंगे, ईस्टर भी बनाएंगे, उजले तो करेंगे पर और स्वच्छ हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? स्वच्छ हो जाएंगे। अपने आप को एकदम सच्चा हो जाएंगे। हाँ, परंतु मतलब पवित्र जैसा हो जाएगा। हाँ, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। हाँ, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, आमीन। परंतु जो बुद्धिमान है वे ही ये समझेंगे। समझ में आ रहा बात? जो बुद्धिमान है वो इस बात को समझेगा। अभी ये बात को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या क्यों बताना चाहता हूं, यहां पे दानियल बोलता जो इसको बुद्धिमान है। अभी का जमाने में बुद्धिमान कौन है? जो पढ़ते हैं। हेलो, बाइबल के अंदर लिखा है ये पवित्र शास्त्रों तुम्हारे लिए दिया गया है ताकि तुम बुद्धिमान बने। लेकिन हम लोग बुद्धिमान जैसा नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। अभी आप सोचो जरा, यीशु मसीह ये दानियल की किताब पढ़ रहा है, किधर? मत्ती के कलाम में। जरा पढ़ते जाओ, देखते हैं मत्ती के कलाम में, और उसका 24 का हम 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। और राज्य राज्य का और राज्य का यह सुसमाचार और ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। आमीन। सब जातियों पर गवाही हो, ये प्रचार किया जाएगा, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा सारे जातियों में। आप जानते हो, अभी कोई सा भी जगह में जाओ, सब जानते हैं, प्रचार हो चुका है, सब जातियों में प्रचार हो चुका है, कौन सा भी जगह बाकी नहीं रहा। हेलो, आप समझ रहे बात? आगे बढ़ो, तब अंत आ जाएगा। देखो, जब प्रचार पूरी जातियों में हो जाएगा तो तब क्या होगा? तब अंत आएगा। आमीन। कभी भी एक्सपोर्ट डेट होता है, कोई फ्रिज लेता है उसका एक्सपोर्ट डेट रहता है आखिरी, बस इतना साल तक गारंटी है।
स्त्री पेटी लेता है तो उसका भी एक गारंटी बताता है, बराबर ना। और ये दुनिया का भी, एक इंसान का भी एक एक्सपर्ट डेट आता है, 120 साल बोला है, बराबर ना। अभी 70-80 होता है, खत्म हो जाता है एक्सपर्ट डेट। इसी तरह से ये दुनिया का भी जो है एक आखिरी डेट आ जाता है, दुनिया का अंत होने वाला है। अभी ये समय आ चुका है, अभी ये अंत के बारे में आज हमें जानना है। आगे पढ़ो कलाम को। इसीलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आमीन। क्या बोला है? जो पढ़े। अभी आप और हम क्या कर रहे हैं? शुरू दानियेल ने वहां पे देखा, बराबर, लेकिन उसका एंड किधर है? पगड़ी का रंग। लेकिन आज कोई लोग ना पढ़ना चाहता है ना देखना चाहता है। जरा ध्यान दो मेरे ख्याल में, प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है, आमीन। जरा सोचो, हम लोग उस रेवलेशन के 4 कलाम में एक कलीसिया को आकाश खोल जाता है और एक कलीसिया ऊपर बादल में चला जाता है। चौथा आयत जो है कलीसिया को ऊपर ले लेता है। समझ में आ रहा बात? और कभी उतारता है वो कलीसिया को लेके 19 का कलाम में उतारता है। एक नए यरूशलेम के अंदर हम फिर से इजराइल में उतरेंगे, लेकिन उसके बीच में किधर भी जिक्र नहीं है कलीसिया के बारे में, कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इस सब बीच में जो है सारे आपोत विपोत महाकलेश। आमीन, हालेलुया। अगर आप और हम अभी तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए दानियेल के बारे में बात कर रहा है। ध्यान देना, क्या देख रहा है दानियेल? यीशु मसीह खुद कहता है, दानियेल के बारे में भविष्य यहां पे पढ़ रहा है और ये कलाम कहता है कि जो पढ़े वो समझे। आज हमारे लोग किधर पढ़ रहे? जो पढ़ेगा वो समझेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझेगा। अभी आपको जानना है। मैं थोड़ा सा दानियेल के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन। मैं क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि ये एकदम एंड टाइम में हम लोग आ चुका है। अभी वो जमाने में दानियेल क्या भविष्यवाणी किया है, वो जमाने के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बाबुल में जो राजा नबूकदनेस्सर था, उन्होंने कुछ सपनों को देखा है। आमीन। क्या देखा था? सपनों देखा था। और उस सपनों के लिए देखते हैं दूसरा आयत का 10 से 13, 14 दानियेल के कलाम में 2 का 2nd चैप्टर 10 से 13 तक। यस, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से एक ही बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। आमीन। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। बराबर। अब यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। बस अभी एक मिनट, अभी यहाँ पे दानियेल का जो कलाम है, यहाँ पे जो राजा था वो जमाने में, ध्यान देना, और वो राजा ने ऐसी सपना देखा। और आप सोच सकते हो
तो सपने का अर्थ उसको जानना चाहिए। और उसके पास कई हकीम हैं, कई अधिकारी हैं, कई पंडित हैं, क्या क्या है वो जमाने में राजा के पास। वो राजा नबूकदनेस्सर पूरा वर्ल्ड का एक राजा होता था, जिसको वन गवर्नमेंट होता था। समझे बात, ध्यान देना। और वो हुकूमत चलाने वाला पूरा वर्ल्ड के अंदर। और वो राजा के पास क्या क्या लोग था, लेकिन उन्होंने जो सपनों देखा उस सपनों को बताने वाला कौन है। और उन्होंने झुंझला उठा, बहुत नफरत से गुस्सा में आ गए, बोला सबको खत्म कर दूंगा अगर मेरे सपनों को नहीं बताता। अभी सामने वाला बोलता भी नहीं है कि मैंने ये देखा है, इसका अर्थ क्या बताओ, बराबर। वो खुद बोलता है तेरे को बताना पड़ेगा मैंने क्या देखा और उसका अर्थ हो क्या, ऐसा कोई है क्या। तब वहां पे दानिएल, आप सोच सकते हो, उनको भी वार्निंग है कि अगर सबको मार डालेगा बोला है। तब दानिएल ने क्या किया है, प्रार्थना शुरू कर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कह दिया कि तुम लोग भी प्रार्थना करो, मेरा खुदा मुझे बताएगा। और प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। आमीन, बोला आमीन। और खुदा से जब वो दानिएल प्रार्थना करने लगा उसको उत्तर मिलने लगा। और जैसा उत्तर मिलने लगा और फिर वो राजा के पास गया। और राजा के पास जाकर अभी वहां पे राजा से मिलकर और राजा का सपनों का अर्थ को बताने लगा। क्या देखा जरा हम देखते हैं उसी वचन में, दूसरा आयत का 31 से 35 तक। हे राजा, हाँ, जब तू देख रहा था, हे राजा जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वह लंबी और चौड़ी थी। उसकी चमक, आमीन, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। अभी ऐसा भयंकर, ऐसा मूर्ति आज तक कभी ना हमने सुना, ना कभी हमने देखा। आमीन, बोलो आमीन। आगे पढ़ो, उस मूर्ति का क्या है रूप? मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था। उस मूर्ति का सर चौके सोने का था। आमीन, कैसा था? चौके सोना। आगे, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। अभी यहाँ तक सुना है, यहाँ तक क्या है? चांदी। और उसका पेट और जांघें पीतल की। ये पेट से लेकर जांघ तक कहाँ तक बराबर क्या था? पीतल का था। उसकी टांगे लोहे की, और उसके टांगी जो है लोहे का, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के, और पाँव जो है कुछ तो लोहे का और कुछ मिट्टी के से थे। आमीन। अभी ये चार चीजों को दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे सोना, चांदी, पीतल, ये चार राज्यों के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? पहला बाबुल जो नबूकदनेस्सर है, बराबर। दूसरा मादी फारसी बोलते हैं, उसका राज्य हुआ, बराबर। और उसके बाद तीसरा राज्य अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं। आमीन। और चौथा राज्य जो है, ध्यान देना, चौथा राज्य रोम। क्या है? रोम। लोहा बोलो तो बहुत खतरनाक। आमीन, समझ में आ रहा बात? ये चार चीजों को दर्शाता है। अभी ध्यान देना। और इस चार के बारे में हम लोग देखते हैं कि सब चीज क्या हो गया। और इसी तरह से अगर हम साथ में उसी यहाँ पे हाथ रखेंगे जहां तक हमने पढ़ा, उसके बाद आगे का कलाम देखते हैं 7 चैप्टर 4-5। सुनो,
पहला जंतु सिंह के एक मिनट, समान थर्ड चैप्टर से पढ़ेंगे, तीसरा आयत से पढ़ेंगे। तब समुद्र में से चार बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। किधर से निकल आए? समुद्र में से। बाइबल के कलाम में अगर पवित्रीकरण हमेशा खुला है, हमें 17-15 के अंदर बोलता है, इसका अर्थ वहां पे दिया गया है। समुद्र मतलब ये सारे जाति कुल को समुद्र कहा, इसमें से निकल कर आएगा ये जंतु। कैसा जंतु? 4 तरीका है, ध्यान देना। आगे पहला जंतु सिंह के समान था। किसके समान था? सिंहों के समान। अभी पहला जंतु मैं बोल सकता हूं कि ब्रिटिश। वो कैसा था? हर एक देश का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। आमीन, बराबर ना? तो ब्रिटिश का क्या है? सिंह। आगे बढ़ो। और उसके पंख उकाब के थे। उसके पंख उकाब के हैं। आगे मेरे देखते ही देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँव के बल खड़ा किया गया। बराबर। आगे और उस मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु को मैंने देखा जो रीछ के समान था। किसके समान? रीछ किसको कहा जाता है? रसिया को कहा जाता है। उसका भी सिंबल क्या है? रीछ, मतलब भालू। आगे बढ़ो। और एक पांजर के बल उठा हुआ था। और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। बराबर। आगे इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और। अभी चीते के समान कौन है? एक और जंतु जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख। ओके, सुनो, यहाँ पे चीता कौन है? हम जर्मनी को कह सकते हैं। आमीन। उसका जो सिंबल है चीते। अभी ध्यान देना, ये जो वचन है और जो पक्षी, जो ईगल है, मैं बता सकता हूँ अमेरिका। अभी ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग इन जंतुओं को देखते हैं। अभी पशु बोलो तो क्या है? पशु बोलो तो सामर्थ। समझे बात? किसके पास BMW है, किसके पास मर्सिडीज है, बस उसको पशु, क्योंकि उसके ऊपर बैठने हो रहा। समझे बात? अभी पशु बोलो तो ये चीज है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे भी 4 चीज को दिखाई दे रहा है। अभी ब्रिटिश मालूम है आपको, यहाँ पे बोलता है रसिया, आपको मालूम है, यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद हमने चीते बोलो तो कौन? जर्मनी को दिखता है। आपको मालूम है हिटलर आया कहां से? सारे लोगों को कितना मारा मालूम? वो जमाने में 60 लाख लोगों को मार दिया। 60 लाख। आमीन। किसको? हमारे यहूदी लोगों को मारा। किस लिए मारा पता है आपको? क्योंकि उसको पता था कि, ध्यान देना, खुदा का संदूक इनके पास है और इसीलिए वो नहीं मिलना तो उनको मारते। क्योंकि उसको मालूम है संदूक को समुद्र के सामने टच भी करेगा तो समुद्र तो भाग हो जाता है। आमीन। और जिसके पास लेके आ जाता वो एकदम आशीर्वाद हो जाता। पर वो जमाने में यिर्मयाह नबी ने छुपा दिया। हालेलुया, बोला हालेलुया। जरा आज हम लोग कुछ सीख रहे हैं, ध्यान दो। आज हम लोग स्टडी के जैसा हम कुछ जान रहे हैं, जरा ध्यान दो। क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि एंड टाइम आ चुका है। अभी यहां पे हम कलाम को पढ़ रहे थे, कौन सा? दूसरा आयत का 31, 30 कितना पढ़ा आपने? 31, 32 पढ़ो। 33 तक हो गया। हाँ, पढ़ोगे। फिर देखते ही देखते उसने क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उतार कर
एक पत्थर कौन है? हेलो, अभी ये सब जंतुओं के बारे में हम देख रहे हैं। हेलो, किसका 10 सर, क्या बोलते हैं, 7 सर 10 सिंह, बराबर का। ये 10 राजा के बारे में आप अगर 17 चैप्टर पढ़ोगे, राजा का मतलब बताया गया, सिंह के बारे में बताया गया, सारे उदाहरण मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। 17 चैप्टर के अंदर उत्तर है। पशु का अर्थ बताया गया, समुद्रों का अर्थ बताया गया, सिंह का अर्थ बताया गया, सब चीजों का अर्थ 17 वचन के अंदर दिया। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इसीलिए ये कलाम को हमें पढ़ना जरूरी है। कौन सा कलाम? कौन सा? तो सही था, वो भी पढ़ना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट, आपको बुद्धि चाहिए, आपको भेद की बातें जानना चाहिए। इसीलिए आपको पगड़ीकरण, जिसको रेवलेशन कहता है, आमीन, जिसको प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। अभी यहाँ पे वो पत्थर जो है ऐसा ऊपर से आया, अपने आप आया। ये अपने आप कौन है? ये पत्थर है कौन? बाइबल कहता है कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह। आमीन, बोला आमीन। और वो पत्थर ऐसा आया, और आने के बाद क्या हुआ? उखाड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, अभी उसके पांव में कितना उंगली है? 10 उंगली है। तो 10 राजा, 10 देश का 10 राजा, इन सब को अभी जो राज करने वाला, अभी आपको मालूम है ये सब एक साथ उस पशु, अजगर ने पशु को अथॉरिटी दे दिया, और पूरा एक मन होने वाला है। अगर आप कलाम पढ़ोगे, दानियल और रेवलेशन, ये दोनों में अगर आप भेद समझ पाओगे, जो पढ़े वो समझे। और यहाँ पे क्या लिखा, आगे पढ़ो कलाम को। जो लोहे और मिट्टी के थे, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला, उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया। क्या हो गया? हेलो, आप समझ रहे बात क्या होने वाला है? चकनाचूर कर देगा। आमीन। कौन करेगा? एक छोटा पत्थर जिसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। आइए हम ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी इन सारे राज्यों को, ये सारे लोगों को सब चकनाचूर करने वाला है। इसलिए हमारा खुदा जल्दी आना चाहता है। आप और हमारी प्रार्थना में होना चाहिए, यीशु तो जल्दी आ। लेकिन हम लोग प्रार्थना में बोलता ही नहीं। अभी तक हमने गलत छोड़ा ही नहीं, मिस्री छोड़ा ही नहीं, संसार का चीज छोड़ा ही नहीं। इसीलिए तो हम बोल नहीं पाते कि प्रभु यीशु तो जल्दी आ। नहीं प्रभु अभी तक तैयार नहीं है ना। मैं अगर आ गया तो कोई लोग घर बनाना है, कोई लोग और कुछ करना है, इसीलिए वो बोलता ही नहीं है। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी में जरा 2 का 45 पढ़ो, डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर 44-45 पढ़े। क्या लिखा है? उन राजाओं के दिनों में स्वर्गों का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, अनंत काल तक ना टूटेगा, न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, ना किसी दुष्टों के हाथों में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। क्या करेगा? जितने भी राज्यों है, ये लड़ाई झगड़ा चालू है, सबको क्या करेगा? चूर चूर कर देगा। आमीन। और आगे, और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। कौन रहेगा? आपको मालूम है, जितने भी चीज, अगर चांद को बनाया, उसका भी जो चीज बनाया जाता है उसका खत्म होने वाला। सूर्य को बनाया, सूर्य खत्म होगा। आकाश को बनाया, आकाश खत्म होगा। अब नवा करार में देखो, सब चीजों को खत्म किया। आकाश जाता रहा, सब कुछ जाता रहा, अंधेरा, क्या बोलते, सूर्य अंधेरा हो गया। कलाम बोलता है
सब चीजों का खत्म होने वाला है। जो हमारा खुदा अनादिकाल है वो नहीं होता। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन यहाँ पे बताना चाहता, ये ऐसी पत्थर है जो सारे लोहे को, पीतल को, चांदी को, सोने को, जितने भी सामर्थ देश है सबको चकनाचूर कर डालेगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आप और हमको क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं रेडी होए? अभी जरा ध्यान दो। रेडी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मालूम है आपको तारीख क्या है, समय क्या है? बाइबल के अंदर भजन संहिता में 90 में 12 में लिखा है, 90 का 12, 90 चैप्टर का 12, क्या लिखा है? यस, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। एक मिनट, अपना दिन गिनने की समझ दे। बराबर? हेलो, दिन गिनने की समझ आना चाहिए। अभी कौन सा दिन आ रहा है, क्या होने वाला है, आपको समझ होना चाहिए। कोई लोग दिन नहीं देखते, कैसे भी दिन कटा डालता है, रात कटा डालता है। आपको फिक्र होना चाहिए, हम लोग बहुत करीब आ गए, अभी मेरा राजा आने वाला है। एक दुल्हन दुल्हा की वेट करता है कि अभी हमारा समय आ गया। हेलो, आप दुल्हन है तो आप वेट करेंगे, आप दुल्हन है तो आप उसके बाद होगे। अगर आप दुल्हन नहीं है तो आप ये संसार का रीति रिवाज दुनियादारी के अंदर पड़ी रहोगे। जरा सोचो, जरा आपको यहां पे ध्यान देना है। हमको दिन गिनने की समझ आना चाहिए। अभी जरा सोचने की बातें हैं।